नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले एक इंटरव्यू वीडियो देखा था। दूसरा वीडियो था कौन सा था, हम लोग का पुर्तगाली वाला था। तीसरे में आपने पढ़ा डचों के बारे में। ये चौथा वीडियो है जिसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में एक समूह की स्थापना की। कौन सी समूह की? तो इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में, कौन से 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दे दिया। अर्थात इस कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 ईस्वी में। इसके बाद इन लोगों को परमिशन कब मिली? 1600 ईस्वी में इन लोगों को अनुमति मिल गई कि आप लोग जाकर पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हैं। आगे देखिए, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आता है। भारत में लोग कहाँ आए थे? तो सूरत बंदरगाह। कहाँ? सूरत बंदरगाह। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस जो थे वो मिले जहांगीर से जाकर। उन्होंने जहांगीर से मिला और परमिशन मांगी कि हम लोग को यहाँ पर व्यापार करना है। इसके बाद उनको व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। किसको? हॉकिंस को, अर्थात अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, परंतु स्थानीय सौदागरों एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति बाद में रद्द कर दी गई। पहले इनको अनुमति मिल गई लेकिन उसको बाद में रद्द कर दिया गया। इसके बाद 1612 ईस्वी में सवाली के युद्ध में, कौन से युद्ध में? तो सवाली के युद्ध में। 1612 ईस्वी में सवाली के युद्ध में अंग्रेज़ों ने पुर्तगीज सेना को पराजित कर दिया। अर्थात अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को सवाली के युद्ध 1612 ईस्वी में पराजित कर दिया। 1613 ईस्वी में बादशाह जहांगीर की अनुमति पाकर अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। कब? 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री अर्थात स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। इसके पहले लोग 1-2 फैक्ट्री कर चुके थे, परंतु ये ऐसे थी अस्थायी। ये पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। कहाँ पर? सूरत में 1613 ईस्वी में। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि दक्षिण भारत में इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी और कब? तो दक्षिण भारत में इनकी पहली फैक्ट्री 1616 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी 1616 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान दिया। तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार में एकाधिकार प्राप्त कर लिया। जैसे ही 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को थोड़ा छोड़ दिया और व्यापार करने की इजाज़त दी। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने उसको बंदरगाहों पर अपना व्यापार किया। इसके बाद उन्होंने एकाधिकार कर लिया, अर्थात अपना ही अधिकार कर लिया और सभी को वहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद देखिए, 1633 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना खोला। 1633 ईस्वी में कहाँ पर? तो एक जगह थी हरिहरपुरा और दूसरी जगह थी बालासोर। ये दोनों जगह कहाँ पर हैं? तो उड़ीसा में। 1633 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना खोला, हरिहरपुरा और बालासोर अर्थात उड़ीसा में। इसके बाद देखिए, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज़ ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज व्यापारी केंद्र की स्थापना की, जो कहाँ है? वर्तमान में चेन्नई में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज इसकी स्थापना की जो वर्तमान में चेन्नई में है। इसके बाद आप सभी को पता है 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन विक्रांजा और अंग्रेज़ों के राजकुमार
चार्ल्स सेकंड का विवाह होता है, जिसमें पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को मुंबई दहेज में दे दी। क्या किया? मुंबई दहेज में दे दी। इसके बाद देखिए क्या होता है, 1669 से 77 तक। कब? 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर कौन रहता है? तो जेराल्ड ओंगियार। कौन? जेराल्ड ओंगियार इसके यहाँ का गवर्नर रहता है। इसी को बम्बई का संस्थापक भी माना जाता है, इसके कामकाज की वजह से। 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर कौन था? तो जेराल्ड ओंगियार यहाँ का गवर्नर था। इसी को बम्बई का संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद आप देखिए बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना। सबसे पहले देखिए बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने। कौन? बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 1651 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया। अर्थात बंगाल के जो सूबेदार थे उन्होंने 3000 रुपये वार्षिक मांगा अंग्रेजों से और बदले में व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। अर्थात अंग्रेज जो थे बंगाल में भी अपना व्यापार करने लगे। इसके बाद नीचे देखिए 1651 में हुगली बंगाल, यहाँ पर भी इनका व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीज उस शान ने। कौन? अजीज उस शान ने सुतानाटी। कौन? सुतानाटी, कालिकाता और गोविंदपुर, ये तीनों गांव हैं। कौन से? सुतानाटी, कालिकाता और गोविंदपुर। ये तीनों गांव की जमींदारी थी इन्होंने किसको दे दी? अंग्रेज़ों को इसकी जमींदारी इन तीनों गांव की जो सूबेदार था बंगाल का अजीज उस शान ने, इसने इन तीनों गांव की जमींदारी अंग्रेज़ों को दे दी। इसके बाद इन तीनों गांव को ही मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना रखी गई। कलकत्ता की नींव रखी गई तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। जो कलकत्ता की नींव रखी इसको तो किसने रखी थी? तो जॉब चारकान ने कलकत्ता की नींव रखी और इन तीनों गांवों को मिलाकर क्या बना दिया? कलकत्ता बना दिया। इसीलिए जॉब चारकान को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कलकत्ता का संस्थापक कौन कहा जाएगा? तो जॉब चारकान कलकत्ता का संस्थापक कहा जाएगा। और नीचे देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी है। तो इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसके पहले प्रेसिडेंट थे सर चार्ल्स आयर। कौन? सर चार्ल्स आयर। यहाँ तक कलकत्ता ने उन्होंने अपने व्यापार के अधिकार में ले लिया है। इसके बाद देखिए 1717 में जॉन सुरमन के प्रयासों से मुग़ल सम्राट फ़र्रुख सियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के मुग़ल सूबेदारों को 3 फरमान जारी किए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कई विशेषाधिकार प्राप्त हो गए। अर्थात इन्होंने अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा कहाँ बढ़ा लिया। बाद में बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में भी इन्होंने अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, यहाँ तक लगभग अंग्रेज़ों को आए हुए 100 साल हो चुके हैं। तो फलस्वरूप इनका व्यापार इतना बढ़ा कि इन्होंने पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद 1757 आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव लड़ता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है। अंग्रेजी शासन की जो है जीत जाता है, अर्थात अंग्रेज जीत जाते हैं और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इसमें हार जाते हैं। इसके बाद 1764 बक्सर का युद्ध होता है। 1764 बक्सर के युद्ध में इधर एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ कौन था? शाह आलम और शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये मुग़ल एम्पायर था, ये अवध का नवाब था, ये बंगाल का पूर्व नवाब था। कौन? मीर कासिम। इन तीनों को एक साथ अंग्रेज़ों ने हरा दिया। संयुक्त सेनाओं को हराकर अपना राज्य दिल्ली तक अंग्रेज़ों ने फैला लिया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किनके बीच? तो अंग्रेज़ों और शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए थे। इसके बाद देखिए 1618 आता है। 1818 में
अंग्रेज़ों ने मराठा शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया। 1818 में अंग्रेज़ों ने मराठा शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया, अर्थात वहाँ पर भी ये राज करने लगे। इसके बाद 1849 में गुजरात के युद्ध में सिखों का अंत करके पंजाब समेत पूरे भारत को अपने राज्य में मिला लिया। आप सभी को पता है, देखिए बंगाल आ चुका है, मराठे भी आ चुके हैं, सिख भी आ चुके हैं, अर्थात लगभग पूरे भारत में अंग्रेज़ों का शासन फैल चुका था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।